हेलो बच्चों, वेलकम। पिछले क्लास में हम लोग एपी पढ़ रहे थे। शुरुआत की थी एपी की, और एपी कैसे बनती है, किस तरह का प्रोग्रेशन होता है और उसकी क्या विशेषता होती है ना। उसके टर्म्स होते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस होता है और nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने देखा पिछली बार। तो अभी हम लोग कुछ अच्छे से इम्पोर्टेंट सवाल अभी सॉल्व करेंगे। उसको देखिए आप लोग कैसे करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करिएगा। देखिए आज का पहला सवाल है, डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन द एपी whose third term is 5 and the seventh term is 9। तो एक बार रिकॉल कर लीजिए हमारे पास क्या क्या बातें हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन जैसा बताया था, एन टर्म का वैल्यू है जो भी लास्ट टर्म हो या एन टर्म हो, और ए फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और डी कॉमन डिफरेंस है, जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3, इस तरह से। और d इक्वल टू an माइनस an माइनस वन, ये हमने पढ़ा था। तो इस तरह से अगर थर्ड टर्म हमको लिखना है तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a3 इक्वल टू 5, ये दिया हुआ है। तो a3 का क्या मतलब हुआ, a प्लस 3 माइनस वन दैट इज 2d। a प्लस 2d इक्वल टू 5, ये हमको दिया हुआ। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि सेवेंथ टर्म जो है वो 9 के बराबर है। सेवेंथ टर्म ये 9 के बराबर है, दैट मीन्स कि a प्लस 6d इक्वल टू 9। तो इस तरह से ये दो रिलेशंस हमको मिलते हैं, एक इस इंफॉर्मेशन से कि थर्ड टर्म का वैल्यू 5 है, मतलब दिस इक्वल टू 5, और दूसरा सेवेंथ टर्म का वैल्यू 9 है, दैट मीन्स दिस इक्वल टू 9। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान है, इनको सॉल्व करके हम a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब a और d पता चल गया तो AP तुरंत फॉर्म हो सकती है, क्योंकि AP कैसे फॉर्म होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से। तो a और d बस दो ही चीज चाहिए हमको AP पता करने के लिए। माइनस कर देते हैं, a कट गया, माइनस 4d इक्वल टू माइनस 4, दैट इज d इक्वल टू 1, है ना। d का वैल्यू 1 हो गया, अब यहाँ या यहाँ रख देते हैं। तो देयरफॉर a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5, देयरफॉर a इक्वल टू 3। बस पता चल गया, पहला टर्म है 3 और फिर 1 1 ऐड करते जाइए। तो देयरफॉर AP इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो काफी सिंपल होते हैं सवाल, बस क्या इंफॉर्मेशन दिया उसको ठीक से रख दीजिए। और जब भी हमको AP निकालना है, इस तरह का इंफॉर्मेशन दिया रहे और AP निकालना हो, तो हमेशा हमको A और D ये दो, इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है और किसी तीसरे की नहीं होती है। तो अगर हम इन दोनों को निकाल दें तो उसके बाद डायरेक्ट AP लिख सकते हैं। ये देखिए दूसरा, डिटरमाइन द AP whose third term is 16, third term is 16 and seventh term exceeds
exceeds the fifth term by 5। ये देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ बदलाव है। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 5। जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 5 ज्यादा है। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या हैं कि A3 इक्वल टू 16 और A7 इक्वल टू 5 प्लस A5। देखिए फिफ्थ टर्म से 5 ज्यादा है ना। तो पहले की तरह से इसको करना है। A प्लस 2D इक्वल टू 16 और यहाँ A प्लस 60 7 है A7 तो A प्लस 60 इक्वल टू 5 प्लस A प्लस 4D। A5 है तो मतलब A प्लस 4D है ना। तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू 5 प्लस A प्लस 4D। ये देखिए A से A कैंसिल और 2D इक्वल टू 5 या D इक्वल टू 5/2। ये D का वैल्यू निकल गया इससे, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ रख देंगे तो A का वैल्यू निकल जाएगा और A और D दोनों पता चल गए। तो उसके बाद पहले की तरह हम EP लिख सकते हैं। तो जैसा इंफॉर्मेशन हमको दिया है उसको प्रॉपर्ली हम यूज करें तो सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए थर्ड वाला बहुत ही अच्छा सवाल है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। देखिए सवाल क्या कहता है, कोई AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 3, सेकंड है 15, थर्ड है 27 एंड सो ऑन। इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा, तो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो अभी हमको पता नहीं है कौन सा होगा, कौन सा टर्म होगा ऐसा विशेष। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि nth टर्म जो है वो इस हिसाब का है ना। तो लेट nth टर्म बी 132 more than the 54th term of the given AP। तो इसका क्या मतलब हुआ कि AN इक्वल टू 132 प्लस A54। देखिए सही है, nth टर्म का वैल्यू 54th टर्म से 132 ज्यादा है ना। तो AN का मतलब क्या हुआ, A प्लस N माइनस 1D 132 और A54 का क्या मतलब हुआ, A प्लस 53D। A से A कैंसिल, D कितना है यहाँ देखिए, D है 12, 15 माइनस 3 तो N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 132 प्लस 53D। तो ये हो गया, हाँ D है 12, 53D ये हो गया। तो देखिए सब में से यहाँ से भी हम 12 को कॉमन ले सकते हैं, N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 11 इंटू 12 प्लस 53 इंटू 12। तो 12 हमारा कट जाएगा कॉमन आके, तो N माइनस 1 इक्वल टू 11 प्लस
53। तो n इक्वल टू हो गया ये 64 और प्लस 1 65। मतलब क्या हुआ कि 65वां टर्म जो होगा, 65th टर्म जो होगा वही ऐसा होगा। कैसा होगा? तो इस एपी के 54वें टर्म से 54th टर्म से 132 ज्यादा। तो देयरफॉर 65th टर्म इज द रिक्वायर्ड टर्म। तो आप देख रहे हैं कि सभी के सॉल्यूशन का जो तरीका है उसमें बिल्कुल बेसिक चीजें यूज हुई हैं और कुछ भी ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल होते हैं ये सारे सवाल और थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करें तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी। आसान चैप्टर है ये, काफी कम समय में तैयार हो सकता है। देखिए अगला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स how many 3 digit numbers are divisible by both 2 and 3। इस तरह के सवाल आपको बहुत मिलेंगे किताब में। 3 डिजिट के कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, जो 9 से डिविजिबल हैं, जो 5 से डिविजिबल हैं या 6 से डिविजिबल हैं, जो 5 और 10 दोनों से डिविजिबल हैं, जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हैं। तो दोनों से डिविजिबल होने के लिए जैसे यहाँ पर है 2 और 3, तो दोनों से कब डिविजिबल होगा? जबकि उनके एलसीएम से डिविजिबल होगा, है ना। तो 2 and 3 मतलब हमको देखना है कि 6 से डिविजिबल क्या क्या होगा। We have to find the numbers 3 digit numbers divisible by 6, divisible by 2 and 3, that is 6। ठीक है ना। तो अब देखिए 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है 999 तक। तो 6 से डिविजिबल जो पहला 3 डिजिट नंबर है दैट इज 102। फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे 108, फिर इसमें 6 ऐड कर देंगे 114। इस तरह से ये हमको एपी मिलेगी। अब इसका लास्ट टर्म क्या होगा? तो जो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर है वो है 999। आप इसमें 6 से डिवाइड करके देख सकते हैं इस तरह से। 1 3 हो गया, अब 6 3 हो गया और 3 पर 9 166 3 हो गया। तो मतलब कि 3 रिमाइंडर बच जाता है। इसमें से अगर 3 हम कम कर दें तो ये 6 से कट जाएगा, है ना। तो इसलिए लास्ट जो हो जाएगा an हमारा वो कितना हो जाएगा? 999 माइनस 3 दैट इज 996। ठीक है। नाइन 996। तो hence the AP will be this much। अब कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, दैट मीन्स कि ये कितने हैं, 1 2 3। तो यहां तक जाते जाते कितने होंगे?
n का वैल्यू हमको निकालना है। Here n is 1, n is 2, n is 3, तो यहाँ n कितना होगा जाके, तो n का वैल्यू हमको निकालना है। और हमको क्या क्या पता है, तो हमको a पता है 102, हमको d पता है 6, और हमको an पता है 996, और हमको n नहीं पता है, यही हमको निकालना है। बस हमारे पास फॉर्मूला तो यही है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो हमने बताया था कि कोई भी 3 इसमें से मालूम हो तो चौथे को पता कर सकते हैं, तो 3 मालूम है इसमें, चौथे को पता कर लेंगे। an का वैल्यू 996, a का वैल्यू 102, n नहीं मालूम है, रहने दीजिए। d है कितना 6, 4, 9, 8, ये हो गया करके इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो अब 6 से इसको डिवाइड करना होगा, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा 1, 2, 29 हो गया, तो 6 4 जा 24, 5 54, 6 9 जा 54। So therefore n equal to 149 plus 1 that is 150। That means कि कुल कितने नंबर्स हमको मिलेंगे ऐसे 3 डिजिट के, जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, तो दे आर 150। Therefore 150 numbers of 3 digits are divisible by 2 and 3 both। तो इस तरह का जब भी सवाल आए, सबसे पहले आप देख लीजिए कि किससे डिवीजन है और क्या करने से हम निकाल सकते हैं। 3 डिजिट के नंबर्स को निकालना है तो 100 से आप शुरू कीजिए, तो पहला टर्म आपको मिल जाएगा, और जिससे डिवाइड होना है उतना उतना आपको ऐड करना है, और फिर लास्ट टर्म निकाल लेना है कि कितना होगा। उसके बाद एज यूजुअल आपको अपना काम करना है और n का वैल्यू निकालना है। इसी तरह से एक ये सवाल है फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, हालांकि कभी कभी रेयर पूछा जाता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए इसको भी देख लीजिए। काफी कम पूछा जाता है, कभी कभी मालूम होना चाहिए कैसे बनता है। ये देखिए, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द एपी 20, 19 1 by 4, 18 1 by 2, 17 3 by 4 डैश। ये जो एपी है आप देख रहे हैं कि इसके टर्म्स का वैल्यू कम होता जा रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी कभी ना कभी घटते घटते इसका वैल्यू नेगेटिव होने लगेगा। तो वो कौन सा टर्म है जो पहली बार नेगेटिव होगा, मतलब कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, उसके बाद तो होंगे ही नेगेटिव, तो कहां पर जाकर के ये पहली बार नेगेटिव होता है वैल्यू, ये हमको पता करना है। तो इसमें भी इसी तरह से मान लेते हैं कि अभी हमको मालूम नहीं है कि कौन सा टर्म हो सकता है, तो सपोज दैट कि nth टर्म है जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, तो हियर a इक्वल टू 20 और d इक्वल टू 19 1 by 4 minus 20 that is minus 3 by 4। d नेगेटिव है, घटता जाएगा, तो लेट an be the first negative term। इसका मतलब कि an का वैल्यू 0 से कम होगा, तो a प्लस n माइनस 1d इसका वैल्यू 0 से कम होगा। a का क्या वैल्यू है, सब रख दीजिए,
n माइनस 1 और d है -3/4। इसका वैल्यू 0 से कम होना चाहिए। Therefore 20 must be less than n minus 1 3/4। तो 80 3n minus 3 ये हो गया रिलेशन। और अब ये हो गया 83 must be less than 3n। और जब हम 3 से इसको काटने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ये 2 बार में गया, फिर 2 बचा, 7 बार में, फिर 2 बचा, फिर 7 बार में, फिर 7 बार में, ऐसा जाता जाएगा। इसका मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए n को, तो इससे ठीक बड़ा इंटीजर क्या है, n हमेशा इंटीजर में होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर में होगा, क्योंकि हम गिनती कर रहे हैं ना, तो काउंटिंग हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होती है, तो इसलिए इसके ठीक बाद वाला पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वही n का वैल्यू देगा। तो therefore n must be equal to 28। इसका मतलब कि 28 टर्म जो होगा वहीं पर ये सीरीज पहली बार नेगेटिव टर्म में घुसेगी, पहली बार इसका वैल्यू नेगेटिव होगा 28वें टर्म में, है ना। इसमें ध्यान दीजिए कि नेगेटिव हमने लिया है मतलब 0 से छोटा होगा और उसी अनुसार हमको बढ़ाना है। फिर यहाँ पर ये पूरा पूरा तो कटेगा ही नहीं, डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, जैसे भी लिखिए। तो जो भी नंबर है उसके ठीक बाद वाला इंटीजर हमको लेना, तो n का वैल्यू इतना हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह नेगेटिव टर्म्स, फर्स्ट नेगेटिव टर्म को हम लोग निकालते हैं। हालांकि इसके पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर कभी पूछ दिया गया तो आपको आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं। ये देखिए और भी है सवाल, 1 2। इफ m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म of an AP is equal to n times the nth term where m is not equal to n, m is not equal to n. Show that the m plus nth term of the AP is 0। ये देखिए, इसमें mth टर्म किसी AP का जो है ये n टाइम्स का nth टर्म है। m टाइम्स का mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स का nth टर्म। क्या मतलब हुआ कि क्या हमको बता रहा है कि m टाइम्स द nth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ये m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, बस। और आगे अब हमको इसी इंफॉर्मेशन से आगे बढ़ना है। तो क्या क्या करेंगे, वैल्यू लिख लेते हैं पहले। am टर्म का क्या वैल्यू हुआ और an टर्म का क्या वैल्यू हुआ। a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1d। m इंटू a प्लस m माइनस 1d ये am का वैल्यू हो गया, और n इंटू a प्लस n माइनस 1d ये am का वैल्यू हो गया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a इंटू m प्लस m स्क्वायर d माइनस md इक्वल टू a इंटू n प्लस n स्क्वायर d माइनस n
डी, है ना। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं जरा, ये ए एम माइनस ए एन, मतलब कि अगर हम ए को कॉमन निकाल लें तो एम माइनस एन, ये हो गया। और फिर यहां से देखिए इसको इधर ले आते हैं तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डी कॉमन, और यहां से इसको ले आते हैं तो माइनस एम डी और प्लस एन डी, इधर हो गया 0। इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दीजिए तो ए एम माइनस एन प्लस एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन डी, माइनस को हम कॉमन कर देते हैं, डी को भी करेंगे तो एम माइनस एन डी इक्वल टू 0। इस तरह से हर एक टर्म से m माइनस एन का फैक्टर हमारा कॉमन आ रहा है, तो उसको कॉमन लाके काट देंगे अगर, तो कॉमन आकर के उधर जाकर के 0 हो जाएगा। तो अब हमारा बचेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी इक्वल टू 0। ऐसा आप चाहें तो लिख सकते हैं, हम इधर ले आए इसको इक्वल टू 0। तो सिंस m इज नॉट इक्वल टू n, देयरफॉर दिस फैक्टर इज नॉट 0, तो इसलिए हम इसे डिवाइड कर सकते हैं इधर, या फिर दिस फैक्टर इज नॉट 0, तो ओनली ऑप्शन इज दिस फैक्टर इज 0। a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0 एज m इज नॉट इक्वल टू n। और ये चीज क्या है, देखिए यहाँ n होता है अगर तो a प्लस n माइनस 1 डी दैट इज a n होता है, तो यहाँ m प्लस n है तो ये क्या हो जाएगा, a m प्लस n हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट a m प्लस n इक्वल टू 0। ये देखिए m प्लस nth टर्म 0, ये हमको शो करना था, m प्लस nth टर्म का वैल्यू 0 प्रूफ हो गया। जो इंफॉर्मेशन दिया है वहीं से सीधे आगे बढ़िए, थोड़ा एडजस्ट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए और आपका जवाब आ जाएगा। अब आज के क्लास में एक लास्ट सवाल और है, वो हम डील करना चाहते हैं, छोटा सा है, देखिएगा। ये भी काफी अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल भी काफी पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम ये होना चाहिए। फाइंड 3 numbers in AP whose sum is 24 and product is 440। देखिए 3 numbers in AP, तो AP में हम किसी भी तरह से ले सकते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से। लेकिन जब भी इस तरह का सवाल देगा तो हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम AP में तीनों नंबर्स को इस तरह से चूज करें ताकि हमारा कैलकुलेशन आगे बिल्कुल आसान हो जाए। तो इसका एक कन्वीनियंट तरीका है कि आप इस तरह से लीजिए, लेट द 3 numbers in AP B, A minus D, A and A plus D। देखिए यहाँ ये AP में है, D का अंतर है सब में, तो तीनों टर्म AP में है। और इस तरह से अगर हम लेंगे तो यहाँ पर एक D माइनस में है और एक D प्लस में है, तो जब हम सम करेंगे, सम दिया हुआ है यहाँ, सम करेंगे तो D कैंसिल हो जाएगा और A का वैल्यू हमको आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए इस तरह से लेते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, A माइनस डी प्लस A प्लस D इक्वल टू 24, देयरफॉर 3A इक्वल टू 24 और A इक्वल टू 8, है ना।
a इक्वल टू 8। अब दूसरा इंफॉर्मेशन जो है अब उसको यूज करें। वो क्या कहता है कि प्रोडक्ट इज 440। ये जो तीनों नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 440 है। तो अगेन प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 440। ये हमको दिया हुआ है, सावधानी पूर्वक आप लिख दीजिए। इसके बाद तो कुछ मुश्किल नहीं है। देखिए a का वैल्यू ये a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो गया और ये a हो गया। a का वैल्यू पुट कर दें तो 64 माइनस डी स्क्वायर इंटू 8 इक्वल टू 440। यहां से इसको कैंसिल कर देते हैं 55। तो therefore d स्क्वायर इक्वल टू 64 माइनस 55 दैट इज 9 और therefore d इक्वल टू प्लस और माइनस 3। d का वैल्यू +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है। तो दोनों केस को डील करें तो इफ d is 3 तो यहाँ a के बदले 8 रखिए और d के बदले 3 रखिए। यही तीनों हैं हमारे पास नंबर्स, इन्हीं का वैल्यू निकालना। तो 8 माइनस 3 दैट इज 5। 8 ये 8 ही हो गया और a प्लस d ये 11 हो गया। तो ये तीन नंबर्स हमको मिले। और इफ d इज -3 तब क्या हो जाएगा a माइनस डी 8 माइनस डी प्लस 3 ये 11 और सेकंड में कुछ नहीं और थर्ड में a प्लस डी तो -5। तो अगर d को हम 3 लेते हैं तो हमको ये इस तरह से नंबर्स मिलेंगे ये तीनों, और अगर -3 लेते हैं तो उल्टे क्रम में मिलेंगे। तो इस तरह से इन सवालों को बनाया जा सकता है। ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा किताब का सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह के सवाल आपको जितने भी हमने डिस्कस किए हैं इस तरह के सवाल आप ज़रूर बना के प्रैक्टिस करें। इसी तरह के पूछे जाते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये चैप्टर वैसे भी सिंपल है, तो आधा तो करीब आपने देख ही लिया है और अब सम बाकी है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। ये n टर्म से रिलेटेड सवाल थे जितने भी बढ़िया वो सब हमने आज डिस्कस किए हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।